हेलो स्टूडेंट, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि नॉर्मलता क्या होती है, विलायक क्या होता है, विलेय क्या होता है। ओके, और लास्ट टॉपिक जो मैंने ख़त्म किया था आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे किया था। ओके, अब आगे बात करते हैं विलेयता। विलेयता विलेयता में क्या होता है। ओके, चलिए तो बात करते हैं विलेयता पर। विलेयता को हम इंग्लिश में सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। ओके, इसमें लिखा हुआ है किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है तो उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। सपोज कोई पदार्थ है आपका, कोई एक ऐसा पदार्थ है जो निश्चित ताप पर हो। हम कोई भी एक ऐसा पदार्थ लेते हैं जो निश्चित ताप पर हो, जिसकी विलायक में घुल जाता है। ओके, तो उसे पदार्थ की विलेयता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है ठोस, द्रव, गैस, ताप, दाब, पीएच। हम विलेयता के लिए क्या करेंगे, कोई भी एक ऐसा पदार्थ जिसका ताप निश्चित होना चाहिए और निश्चित होने के साथ साथ विलायक जो है उसके ताप पर 100 ग्राम लिखा हुआ है, जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में, यानी कोई एक ऐसा विलायक है उसको एक निश्चित ताप पर हम घोलते हैं। अगर एक निश्चित ताप नहीं होगा तो वो हमारी विलेयता नहीं कहलाएगी, हमें ये पता ही नहीं लगेगा कि निश्चित ताप है क्या। ओके, तो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है तो उसे पदार्थ की विलेयता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ठोस, द्रव, गैस, कोई भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी और गैस भी। ओके, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना होगा ताप, दाब और पीएच मान ये भी आपका समान रहना चाहिए, वो हमारी क्या कहलाती है, विलेयता। ओके, अब बात करेंगे हेनरी का नियम। ये काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपका हेनरी लॉस पूछा जाता है, अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें भी ये आपका आया है। चलिए हम इस पे बात करते हैं हेनरी के नियम में। यहाँ लिखा हुआ है स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के समानुपाती होती है। स्थिर ताप पर बात करें किसी गैस की। ओके, तो हमारा मान लीजिए ताप जो है हमारा स्थिर रहना चाहिए। एक किसी गैस की द्रव में विलेयता, यानी कोई गैस है उसमें द्रव की बात हो रही है जो आपकी समानुपाती होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है m बराबर घुली हुई गैस की मात्रा, p बराबर साम्य गैस दाब और k बराबर समानुपाती स्थिरांक। यहाँ लिखा हुआ है आपका स्थिर ताप, यानी कि जो भी आपका ताप है वो एक निश्चित रहना चाहिए। और यहाँ लिखा हुआ है गैस की द्रव में विलेयता, जैसा यहाँ लिखा हुआ है मैंने अभी बताया था कि जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुलता है, तो यहाँ पर जो विलेयता आपकी जो है विलेयता वो भी आपकी निश्चित होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर कहेंगे m बराबर घुली हुई गैस की मात्रा, T बराबर साम्य गैस दाब और K बराबर समानुपाती स्थिरांक। तो यहाँ पर आपका हो जाता है m बराबर K T, K बराबर यहाँ पर हमारा समानुपाती स्थिरांक है और T बराबर हमारा गैस दाब जिसे हम स्थान बोलते हैं और m बराबर हमारा घुली हुई गैस की मात्रा है। ओके, अब इसमें एक सेकंड पॉइंट, एक आपका पॉइंट और भी है जो बनता है, लिखा है यहाँ पर किसी गैस की वाष्प अवस्था में, किसी गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन के गैस के, आंशिक दाब P उस विलयन की गैस के मोल के x के समानुपाती होती है। मीन आंशिक दाब की बात करी जा रही है, प्रेशर की बात हो रही है आप, यानी कोई भी एक ऐसा विलयन है जो निश्चित ताप पर आपका है तो गैस के मोल के x गैस के समानुपाती होते हैं। पता नहीं है लेकिन कोई भी हम मान लेते हैं जो आंशिक दाब जो प्रेशर आपका है, तो यहाँ लिखा होगा उस विलयन के गैस के मोल के x के समानुपाती होती है। ओके, तो यहाँ क्या करेंगे, समानुपाती होती है। तो आगे एग्जाम्पल आपके यहाँ लिखा हुआ है देख लेंगे। तो P बराबर KH x, P बराबर हमारा क्या था
साम्य गैस दाब था। के हमारा क्या है, समानुपाती स्थिरांक। और जहां आप देख रहे हैं एच यहां पर क्यों है, एच इसलिए है क्योंकि ये हेनरीज लॉ है, हेनरी का नियम। ओके, तो P बराबर के एच एक्स हमारा क्या हो गया, इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे। हमारा एक सिद्धांत बन गया, यानी फॉर्मूला ये बन गया। इससे बेस से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो आगे हम बताएंगे किस किस तरीके के आते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं। एक नोट है यहाँ पर, एक नोट में आप देख लीजिए, NH3HCl। ओके, NH3 होती है आपकी अमोनिया, HCl होता है हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, एक एसिड है। बेंजीन में विलायक में कम, मतलब NH3 और HCl एक NH3 जो आपकी है गैस है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड एक एसिड है जो बेंजीन के विलायक में बहुत कम घुलता है। तो ये भी एक हेनरी का लॉ है, जो उसमें लिखा हुआ है कि NH3 और HCl, यानी NH3 आपका क्या हो गया, अमोनिया गैस है, HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और बेंजीन या बेंजीन के विलायक में कम है। इसको हम बेंजीन के विलायक में कम बोलते हैं और कम घुलता है। ओके, ये आपका नोट है, याद रखिए इसको। ओके, अब बात करते हैं हेनरीज की लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, यानी हेनरी के नियम की सीमाएं। इसकी सीमाएं क्या है, हेनरी के नियम की सीमा, यानी कि विलायक की हम यहाँ बात कर रहे थे, ताप की बात हो रही थी और यहाँ पर दाब की बात हो रही थी। तो इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हेनरी के नियम की सीमा में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट जो आपको पॉइंट है, आप ध्यान रखिए, दाब अधिक ना हो, मतलब कोई भी विलायक आपका है उसके लिए हमने जो टेम्परेचर बनाया है, जो दाब है हमारा, वो अधिक ना हो। जब आपका ताप ज्यादा हो तो प्रेशर भी उतना ज्यादा आपका बनेगा। ओके, तो हमें ध्यान रखना है कि दाब जो हमारा है अधिक ना हो। सेकंड पॉइंट क्या है, ताप, ताप लिखा हुआ है, ताप जो आपको है टेम्परेचर, वो भी बहुत कम होना चाहिए, ना के बराबर। ओके, लेकिन स्थिर होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरीके का है। अब बात करेंगे एक पॉइंट और, जो नीचे लिखा हुआ दिख रहा होगा, गैस विलायक में कम विलय हो। मतलब एक गैस है, कोई भी एक विलायक है, उसमें जो गैस है जो विलय में कम है। हमने विलायक में कोई भी एक ऐसा सॉल्यूशन लिया है जो हम विलय कर रहे हैं, उसमें गैस का विलायक में कम विलय हो। ये कुछ हेनरीज की लिमिटेशंस हैं जिसके द्वारा हम इसको करते हैं। ओके, अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं ठोस विलयन। ठोस विलयन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है प्रतिस्थापी ठोस विलयन और एक होता है अंतराकाशी ठोस विलयन। ओके, तो अब बात करते हैं ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन। ये क्या होता है, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण ठोस विलयन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, दो विलयन की बात हो रही है, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण का, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को ठोस विलयन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इस तरीके से हम कुछ कह सकते हैं। दो विलयन हो गए आपके, दो या दो से अधिक जो होता, एक इस तरीके का हो गया और एक आपका इस तरीके का हो गया। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को ठोस विलयन कहते हैं। ये दो तरीके से मैंने अभी आपको बताया था, प्रतिस्थापी ठोस विलयन और दूसरा अंतराकाशी ठोस विलयन, जो हम इसको बोलते हैं। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, आप नोट कर लीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग हमारे ऑप्टिमम सक्सेस एकेडमी नामक चैनल से जुड़ने के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी प्रत्येक वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स जो कराई जाते हैं उनकी जानकारी आपको, उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ओके, चलिए बात करते हैं आगे। मैंने अभी आपको बताया था ठोस विलयन के दो टाइप्स होते हैं, एक आपको हो गया प्रतिस्थापी ठोस विलयन और सेकंड इज अंतराकाशी ठोस विलयन। ओके, अब बात करते हैं प्रतिस्थापी में।
किसी ठोस पदार्थ के क्रिस्टल जालक, किसी ठोस पदार्थ के क्रिस्टल जालक ठोस पदार्थ से जुड़ जाते हैं तो प्राप्त विलयन, तो उसे प्राप्त विलयन हमारा प्रतिस्थापी विलयन कहलाता है। थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है, प्रतिस्थापी विलयन तो जुड़ जाते हैं तो प्राप्त विलयन हमारा प्रतिस्थापी ठोस विलयन कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए थोड़ा सा गौर कीजिए। क्रिस्टल जालक, जालक का मतलब जाल से एक तरीके से होता है। तो प्रतिस्थापी ठोस विलयन में क्या होगा, आप देखिए ये आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये विलयन है आपका, और इसमें आप ये देख रहे हैं ये ठोस पदार्थ है जो हमने विलायक में ले रखा है। मैंने आपको पहले ही बताया था पिछली वीडियो में, विलायक एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कभी कम नहीं होता, उसकी क्वांटिटी हमेशा बढ़ी हुई रहती है, और विलय वो होता है जो हमें मात्रा के हिसाब से हमें लेना होता है। तो विलय हमेशा कम रहता है और विलायक ज्यादा रहता है। तो इस विलायक में, इस विलयन में ये ठोस कोई पदार्थ है जो हमने डाल रखा है और ये इस विलयन के अंदर है। तो आप देख रहे हैं ये जो आपका दिख रहा है ये विलायक है और ये दिख रहा है ये विलय है, क्योंकि ये ठोस है और ये ठोस नहीं है। तो आपको अंतर समझ में आ रहा है इसमें, प्रतिस्थापी ठोस विलयन। इस विलयन में अब जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी विलयन में हम जब कोई भी ठोस पदार्थ डालते हैं तो आपका वो पानी में अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। सेम उसी तरीके से ये आपका विलायक है और ये आपका ठोस पदार्थ है जिसे हम विलय कहते हैं। यानी कि प्रतिस्थापित ठोस विलयन में हमने विलय के लिए कोई ठोस पदार्थ डाल रखा है। तो यहाँ लिखा हुआ है किसी ठोस पदार्थ के क्रिस्टल जालक ठोस पदार्थ से जुड़ जाते हैं तो प्राप्त विलयन हमारा प्रतिस्थापी कहलाता है। मीन ठोस पदार्थ जो है ठोस पदार्थ से जुड़ जाते हैं, तो ये आपका विलायक है। अब ये ठोस पदार्थ है, ये भी ठोस पदार्थ है, ये क्या होंगे आपस में जुड़ जाते हैं। ओके, तो हमारा क्या कहलाता है, प्रतिस्थापी ठोस विलयन। ओके, क्लियर। अब आगे चलते हैं, अंतराकाशी ठोस विलयन, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, किसी ठोस के क्रिस्टल जालक, किसी ठोस के क्रिस्टल जालक अंतराकाशी अन्य ठोस पदार्थ के, अंतराकाशी ठोस पदार्थ के अवयवी कणों में आ जाते हैं तो इसे अंतराकाशी ठोस विलयन कहते हैं। तो इसे अंतराकाशी ठोस विलयन कहते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल जो है मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ शो भी कर दिया, अंतराकाशी ठोस विलयन और प्रतिस्थापी ठोस विलयन। तो कंफ्यूज्ड होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार फिर से मैं बताता हूँ, किसी ठोस के क्रिस्टल जालक, किसी ठोस के क्रिस्टल जालक अंतराकाशी अन्य ठोस पदार्थ के, किसी ठोस पदार्थ के क्रिस्टल जालक की बात हो रही है। मान लीजिए कोई अंतराकाशी यानी अन्य कोई ठोस पदार्थ है जो उसके अवयवी कणों में यानी उसके साथ आ जाते हैं, हमारा क्या कहलाता है, अंतराकाशी ठोस विलयन। हम इसको क्रिस्टल जालक कह सकते हैं इसको, और ये हमारा क्या है, कोई अन्य ठोस पदार्थ है। ओके, वो हमें मालूम नहीं, कोई भी हमने अन्य ठोस पदार्थ है। तो जैसे मैंने अभी आपको कहा था, ये विलायक है, ये विलय है, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा आपका है। ओके, तो यहाँ पर भी सेम ऐसी कंडीशन है। ये आपका जो हो गया, यहाँ पर आपके बड़े बड़े आपके पार्टिकल्स थे यानी बड़ा कोई ठोस पदार्थ था, और यहाँ पर आपका छोटा कोई मैटर है। ये भी क्या होता है, किसी विलायक से, किसी क्रिस्टल जालक से किसी दूसरे ठोस पदार्थ में आ जाते हैं और जुड़ जाते हैं, वो हमारे अवयवी कण कहलाते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं, अंतराकाशी ठोस विलयन कहते हैं। ये आपके हो गए, आपने देखा कोई दूसरे ठोस पदार्थ है, ये आपका एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये आपके आ जाते हैं। तो इनमें आप अंदर देख रहे हैं, यहाँ मैंने आपको बताया था ये आपस में जुड़ते हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं। किस में जुड़ जाते हैं, प्रतिस्थापित ठोस विलयन में। ओके, बात समझे, प्रतिस्थापित ठोस विलयन में ये पार्टिकल्स आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं, लेकिन अंतराकाशी, अंतरा का मतलब अंतर से,
इसके अंदर क्या होंगे, कोई भी पार्टिकल आपस में नहीं जुड़ते हैं, मतलब कोई भी आपका पदार्थ आपस में नहीं जुड़ता, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अंतरागासी ठोस विलयन बोलते हैं। ओके, तो अंतरागासी कौन सा हो गया, ये हमारा विलायक और ये हमारा विलेय, ये हमारा कहलाता है। ओके, उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने पिछली वीडियो में आपको क्लियर किया था। ओके, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ओके, और कोई भी आपका डाउट, कोई भी आपका कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स पे जाकर कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी बेहतर वीडियो ला सकें। ओके, इसी के लिए हम चलते हैं। थैंक यू।